अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 है नाइन्थ क्लास का सेल साइकिल। उसमें से मेजर टॉपिक है जी मियोसिस के नाम से। सबसे पहले इसके तारुफ के अंदर पहली बात है कि मियोसिस को कब डिस्क्राइब किया गया। 1876 के अंदर ऑस्कर हर्टविग साइटी ने इसको डिस्क्राइब किया था। सेकंड, मियोसिस क्या होता है, कभी भी इसकी डेफिनेशन नहीं बोली है। माइटोसिस से थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। पहली चीज़, इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे, 4 डॉटर सेल बनेंगे। दूसरी, इसमें जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें क्रोमोसोम की तादाद हमेशा याद नहीं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले जाएंगे। जैसे ही इसकी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर किसी जानदार में, लेट से अगर आप इंसान की एग्जांपल लें तो इंसान के एक नॉर्मल सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इस केस को, जिसमें क्रोमोसोम पेयर की सूरत में कंप्लीट सेट की फॉर्म में होते हैं, उन्हें कहते हैं डिप्लॉयड। जब मियोसिस हो जाने के बाद ये क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है, क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। लेट से कि इंसान के हाफ क्रोमोसोम जब हो गए तो 23 कहलाएगा। इस केस को कहा जाता है जी हैप्लॉइड। जो हैप्लॉइड को 1n से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिप्लॉइड को 2n से। जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं, सोमैटिक सेल, डिप्लॉइड है। जबकि एग और स्पर्म जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स वगैरह जो होते हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब जो मियोसिस है, याद ना, इसमें मियोसिस में 2 डिवीजन्स होती हैं। पहली मियोसिस 1, दूसरी मियोसिस 2। तो अब हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं उसी मियोसिस 1 का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अहम भी वही है, समझने के हवाले से भी और प्रोसेस के हवाले से भी। अब मियोसिस है तो ऑब्वियस इसके भी 2 फेजेस होंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इसके अलावा मियोसिस से पहले भी जो सेल साइकिल के फेजेस हैं, जो कि इंटरफेस की सूरत में G1, S और G2 चलते हैं, वो तमाम के तमाम इसमें भी सेम रहते हैं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होती। तो कैरियो का मतलब आपसे पहले भी जिक्र किया गया हुआ है। न्यूक्लियस काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन। साइटोसेल या साइटोप्लाज्म काइनेसिस डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहलाती है। अब ये हमने देखना है कि जी एक पेरेंट सेल है, कैसे डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते गुजरते वो लास्ट में जाके 4 डॉटर सेल बनाएगा, जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाएगी। ये चीज़ हमने देखनी है। तो पहली चीज़, जैसे मियोसिस 1 शुरू होगा तो इसमें भी 4 फेजेज हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। 1 का नंबर नाम इसलिए दिया गया, मियोसिस 1 जिक्र कर रहे हैं। अगर मियोसिस 2 का जिक्र किया जाएगा तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 के वर्ड यूज़ किए जाएंगे। अब जो प्रोफेज 1 है, जो रेड वाले पॉइंट है, ये सारे के सारे जो प्रोफेज माइटोसिस में होते हैं तकरीबन सेम है, सिवाय 3 से 4 प्रोसेसेस के जो कि प्रोफेज में डिफरेंट है। इसी वजह से माना जाता है कि मियोसिस का जो सबसे लेंथीएस्ट फेज है, सबसे लंबा फेज है, वो प्रोफेज 1 है। पहली लाइन पे लिखा होगा, MCQs भी आपने याद रखना है। जैसे ही एक पेरेंट सेल के अंदर मियोसिस 1 या मियोसिस का प्रोसेस शुरू होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं प्रोफेज के अंदर। सबसे पहला चेंज है जी सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है, अरेंजमेंट। हमारी बॉडी के अंदर लेट से अगर एग्जांपल लेके 46 एक नॉर्मल सेल्स हैं के अंदर क्रोमोसोम है, तो ये 46 टोटल तादाद है। लेकिन अगर हम इनके पेयर्स बनाए तो पेयर्स कितने बनेंगे जी, 23 पेयर्स बनेंगे। एक जैसे क्रोमोसोम, जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, होमो मीन सेम, लोगोस कहते हैं स्ट्रक्चर। एक जैसी जीन्स और डीएनए रखने वाले क्रोमोसोम का जो पेयर है, एक्सेप्ट फ्रॉम 23rd पेयर, ये तमाम पेयर्स को कहा जाता है अरेंज। इनका अरेंज होना कहलाता है सिनेप्सिस। सेकंड, जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं, पेयर बनाते हैं, तो अगर हम एक पेयर के अंदर क्रोमोसोम देखें तो क्रोमोसोम 2 हैं। क्रोमोसोम 1 जो ब्लू में है, क्रोमोसोम नंबर 2 जो कि पिंकिश कलर में शो किया गया हुआ है। अब ये दोनों क्रोमोसोम जो है, ये पेयर है। इसमें पेयर में क्रोमोसोम कितने, 2, तो इस हालत में कहा जाता है बाईवेलेंट। लेकिन अगर हम एक पेयर के अंदर क्रोमाटिड गिने एक साइड पे, तो 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 जो क्रोमाटिड्स हैं, इस मुनासबत से कहा जाता है टेट्रिड। तो ये प्रोफेज का सेकंड चेंज है कि जब इस हालत में पेयर बनाया जाता है तो क्रोमोसोम को बाईवेलेंट या क्रोमाटिड्स को टेट्रिड का वर्ड दिया जाता है। जब 2 क्रोमोसोम आपस में करीब करीब आते थे, इस दौरान मैक्सिमम चांस होते हैं कि इनका साइड का पोर्शन, वन साइड का पोर्शन, ऊपर से भी नीचे से भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपस में अटैच होना शुरू होता है। तो जो पॉइंट से 2 मुख्तलिफ क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, सिस्टर क्रोमाटिड नहीं, नॉन सिस्टर, मतलब पिंक का ब्लू के साथ जो है, ये नॉन सिस्टर आपस में जिस पॉइंट से ये जुड़ जाएंगे, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहा जाता है जी क्याजमेटा। अभी कुछ देर तो ऐसे अटैच रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये आपस में सेपरेट होना शुरू होंगे। जैसे ही सेपरेट होंगे तो होगा क्या रिजल्ट में, इनका यहाँ से थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो एक्सचेंज हो चुका होगा। ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का आपस में पार्ट्स एक्सचेंज करना कहलाता है जी क्रॉसिंग ओवर। तो ये मेजर 4 चेंजेस हैं जो प्रोफेज के यूनिक है। बाकी सारी की सारी बातें जो है तकरीबन जो है वो प्रोफेज वाली हैं। सबसे पहले जो है ये क्रोमाटिन जो है ये कंडेंस होके किस शेप में आ जाएगा,
ये कंडेंस होके होमोलोगस क्रोमोसोम की, मतलब पेयर्स की सूरत में है, कि इसलिए आप क्रोमोसोम के बजाय होमोलोगस का वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि मियोसिस की खासियत है उसमें क्रोमोसोम पेयर्स की सूरत में होते हैं। सेकंड चीज जो है सेंट्रोसोम, जो कि डुप्लीकेट हो चुका होगा, ये डुप्लीकेट करके ऑपोजिट पोल में जाना शुरू कर देगा, मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल। थर्ड चेंज क्या आएगा जी इसमें, इसमें से धागे बन के निकलेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन के, इन धागों को कहा जाता है जी स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। और फोर्थ चेंज क्या आएगा, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इनका सेंटर में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इनवेलप वो डीग्रेड मतलब डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही चेंजेस कंप्लीट होंगे तो प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि लेंथियस फेस है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको इशू होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में आपने जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग आसानी से। सेकंड ये होता है इसका मेटा फेज। मेटा का मतलब आपको पहले भी बताया होगा, मेटा का मतलब है जी सेंटर। मेटा फेज में क्या होता है, प्रो फेज और इसके मेटा फेज में सिर्फ एक बात का फर्क है, दोनों में क्रोमोसोम जो है सेंटर में अरेंज होते हैं। प्रो फेज के मेटा फेज में सिर्फ क्रोमोसोम का वर्ड होता है, इसमें होता है द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब पूरा एक पेयर जो है वो सेंटर में अरेंज होगा, अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर, बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन पे मेटाफेज प्लेट पे आके अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। देन नेक्स्ट होगा जी एनाफेज 1। एनाफेज में क्या होगा, माइटोसिस और मियोसिस के एनाफेज में इस चीज का फर्क होता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम सेंटर से टूट जाता है, जबकि एनाफेज 1 में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पूरा एक पेयर होता है। जैसे ही ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होना शुरू होते हैं, ये क्रोमोसोम को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच आउट करते हैं, खींचते हैं, जिससे क्या होता है प्रो पेयर जो है वो टूट जाएगा, जो कि ये देखिए मैंने क्रॉसिंग ओवर कैसे एक पार्ट का एक्सचेंज होना भी आपको शो किया हुआ है। तो ये पार्ट टूटेंगे और ये एक्सचेंज होकर ऑपोजिट पोल में जाना शुरू कर देंगे। अब आधे क्रोमोसोम, यहाँ पे सारा मैकेनिज्म हो जाता है जी। आधे क्रोमोसोम या लेट से अगर सपोज करें कि 4 क्रोमोसोम तक किसी एक जानता कि टोटल, तो 2 एक साइड पे जा रहे हैं, 2 एक साइड पे। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड में 46 है, हैप्लॉयड में 23 क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे 23 ऊपर है और 23 इस साइड पे और 23 इस साइड पे है। तो जब एनाफेज होता है 23 क्रोमोसोम इस पोल में जाना शुरू कर देते हैं, जबकि 23 क्रोमोसोम इस पोल में जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की सेपरेशन होकर क्रोमोसोम हाफ होते हैं, तो क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू ऑपोजिट पोल। देन लास्ट फेज इसका आता है जी टीलोफेज 1। ये तकरीबन रिवर्सल होता है प्रोफेज का, एक्सेप्ट के क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहला चेंज यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया था, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यहाँ पे आते आते 2 डॉटर सेल के अंदर हाफ हो चुके होंगे। दूसरा चेंज, ये क्रोमोसोम जो है दोबारा अनकॉइल होकर धागे बनना शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा से रीअपीयर हो जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, और जो स्पिंडल फाइबर बने थे वो टूट के डीग्रेड होकर गायब होना शुरू हो जाएंगे। देन इसके बाद जी इसका साइटोकिनेसिस होगा, जिससे क्या होगा, सेंटर में एक टोटल लाइन बनेगी जहाँ से सेल डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। इस तरह मियोसिस 1 के नतीजे में 2 डॉटर सेल बनते हैं, और इसी तरह मियोसिस 2 इस एक हर सेल के अंदर होगी, तो हर सेल से 2-2 सेल बनेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनेंगे मियोसिस में, जो कि इसकी खासियत है कि इसमें सेल कितने बनते हैं, 4, जबकि क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, हाफ हो जाती है। अब जब आप इसका मियोसिस 2 देखेंगे, जो कि इंशाल्लाह जल्दी डिस्कस किया जाएगा, तो उसमें कोई खास डिस्कशन वाली बात नहीं। उसकी ज़्यादा वजह यही है कि जो मियोसिस 2 है उसके अंदर तकरीबन सिमिलर टू माइटोसिस प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ओवरऑल अपना 2 प्रोसेस शो किए हैं, कि पहली बात एक सेल से डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद सेल कितने बने हैं, 4 सेल, और दूसरी चीज़ क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाएगी, हाफ। वो कहाँ पर जाके एनाफेज पे, जब क्रोमोसोम नॉर्मली अगर वो एडजस्ट होकर सही से डिवाइड करेंगे तो आधे एक साइड पे और आधे एक साइड पे जाएंगे, जिससे क्या होगा, सेल 4 बन जाएंगे, और इसी तरह हमारी जो मियोसिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर आपने पूछ लेना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।